अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 फिज़िक्स यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इससे पहले हमने इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी है, उसमें हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट को पढ़ा है, ठीक है। और आज पढ़ने जा रहे हैं बेटा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और उसके बाद एक एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और जिसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके एक्सरसाइज में मौजूद है, ठीक है। अगर आप इसी टॉपिक के रिलेटेड अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल ज़रूर देखें, उसमें तमाम न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व है, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो आज देखते हैं बेटा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। आप जानते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, वो है 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8। इधर लिखा हुआ है 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। हम बखूबी वाक़ है, लेकिन किताब में टॉपिक्स मौजूद है तो उनकी सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, और उसमें जो एक्स्ट्रा बातें जो बातें हमने नहीं की उनको भी कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आप इसे बहुत सारी बातें हैं जो पहले से ही जानते हैं, तो आज इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रेडिएटेड, निकलती है कहाँ से बेटा, व्हेन चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट, जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। तो एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं एसी करंट, कौन से करंट है बेटा, एसी करंट, जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। जबकि दूसरा करंट होता है डीसी करंट, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की दो डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। और जबकि आपके पास जो डीसी करंट होता है उसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एन ऑसिलेटिंग करंट, तो आपके पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो ऑसिलेटिंग करंट है, उसकी दो डायरेक्शन होती है, वो बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन करता है। तो एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट सेंड्स आउट इलेक्ट्रो रेडियो वेव्स फ्रॉम अ रेडियो स्टेशन। तो एक ऑसिलेटिंग करंट है वो क्या करता है बेटा, रेडियो वेव्स हमें सेंड करता है, कहाँ से बेटा, रेडियो स्टेशन से। तो जिस जगह से आपके पास रेडियो वेव्स आ रही है उसको कहते हैं बेटा रेडियो स्टेशन। तो एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट सेंड्स आउट रेडियो वेव्स फ्रॉम अ रेडियो स्टेशन। कोई इतनी खास बात नहीं। दी अदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट मेक अप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आर, इसके बारे में भी आप बखूबी वाकिफ है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, रेडिएशन के बारे में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ठीक है। वो क्या है बेटा, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे। तो इन रेज में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, आप याद रख सकते हैं, वो होती है गामा रे से सबसे एनर्जी ज़्यादा होती है, उससे कम एनर्जी एक्सरेज की, उससे कम यूवी की, उससे कम विजिबल की, उससे कम इंफ्रारेड, उससे कम माइक्रोवेव, और उससे कम रेडियो वेव्स, ठीक है। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा गामा रेज, एक्सरे और यूवी, तो ये तीनों रेज बड़े खतरनाक है हमारे लिए, ठीक है। इन फ्रिक्वेंसी और वेव लेंथ जो भी रेंज वेव जो हमारे पास वेव्स होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो खतरनाक होगी, डेंजरस, इनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारे जब स्किन में पड़ेंगे तो सेल्स को नुकसान पहुँचाएंगे, सेल्स को डैमेज करेंगे, जो सेल्स के अंदर प्रोटीन मौजूद है, ठीक है, डीएनए मौजूद है, उनको नुकसान पहुँचाएंगे। तो इन वेव से बच के रहना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा जो रेडियो वेव्स हैं और माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, तो ये हमारे लिए इतने खतरनाक नहीं है, ठीक है। तो ये तमाम वेव जो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलकर क्या बनाती है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, इस बात से भी बखूबी वाकिफ है, जब हमने जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था। तो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव किस तरीके ट्रैवल करती है बेटा, इस तरीके से ट्रैवल करती है, ठीक है। तो ये क्या बेटा, ट्रांसवर्स वेव। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में आप बखूबी वाकिफ है। तो जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें एक साथ दो वेव्स होती हैं, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव और एक होगी बेटा मैग्नेटिक फील्ड वाली वेव। पिक्चर में आप देख सकते हैं एक साथ दो वेव ट्रैवल कर रही हैं, दोनों की जो एक्सिस डिफरेंट है। तो एक है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेव और दूसरी क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती हैं, ठीक है। जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिलीज होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो रिलीज होती है। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल थ्रू द एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस से ट्रैवल कर सकती है विद द स्पीड ऑफ लाइट सी, स्पीड ऑफ लाइट के लिए सी का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट क्या है बेटा, 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और इसी को अगर आपको किलोमीटर पर सेकंड में लिखना है तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दें, 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा बेटा 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इतने किलोमीटर एक सेकंड में लाइट जो है वो ट्रैवल करेगी, मीटर पर सेकंड में इतने मीटर, और किलोमीटर में देखना चाहते तो इतने किलोमीटर लाइट ट्रैवल करेगी एक सेकंड में, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो ऐसा यूनिट आपके पास है मीटर पर सेकंड, ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है, लेकिन किलोमीटर में भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। आप इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं।
तो 30,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपके पास 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड ऑफ लाइट क्या है बेटा, 3,00,000 किलोमीटर ट्रैवल करती है 1 सेकंड में। तो 2 सेकंड में कितना होगा बेटा, 6,00,000 किलोमीटर, ठीक है। 3 सेकंड में कितना होगा, 9,00,000 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा होती है हमारे पास, ठीक। अभी देखिए 2 सवाल मौजूद है हमारे पास डू यू नो के हवाले से, और एक न्यूमेरिकल जो है मैंने खुद से बनाया, हो सकता है पेपर में आ जाए, लेकिन आपको आना चाहिए कैलकुलेट करना। सवाल मैंने खुद से बनाया है, वैसे जवाब जो है इसका मौजूद था पहले से, ठीक है, ताकि आपको बातें समझाई जा सकें। EM वेव कैन ट्रेवल थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो मीडियम जो है वो ट्रांसपेरेंट भी होता है, ठीक है। जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो प्रिज्म में आपने पढ़ा था कि डिफरेंट कलर्स की लाइट थी, उनकी स्पीड कम हो जाती है प्रिज्म में जाने के बाद, ठीक है। जैसे कि आपके पास जो रेड था उसकी स्पीड में कमी नहीं आती, उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, जबकि जो वायलेट कलर था उसकी स्पीड क्या हो जाती है बेटा, मिनिमम हो जाती है, ठीक है। तो वो हो जाती है, क्यों जाती है, वो डिपेंड करता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। किसके डिपेंड करता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जो रेड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता है, जबकि जो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा होता है। जो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो रिफ्रैक्शन ज़्यादा करता है, ठीक है, और उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। जबकि जो रेड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ठीक है, और वो डेविएट भी कम करता है, यानी रिफ्रैक्ट भी कम करता है, और उसकी स्पीड ही मैक्सिमम रहती है। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रैवल थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रैवल तो करेंगे एट डिफरेंट स्पीड अकॉर्डिंग टू देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बातें समझ में नहीं आ रही तो इसको थोड़ा सा तफसील से डिस्कस किया है इसके बारे में, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेकिन अभी तक टॉपिक आया नहीं हमारे पास, ये आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। जो हमारे पास ये यूनिट 12 है, यूनिट 13 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़रूर आएगा, तो वहाँ पर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं सिखा सकते हैं, समझ में आ रही बात। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक रेशियो है स्पीड का, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो अभी इसको नहीं देख सकते, अभी इतना याद रखें। अगर फिर भी अगर आपको देखना है तो आप इसकी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, तो वहाँ पे मैंने इसके बारे में बताया है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई कि डिफरेंट जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा उस पर डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करेगी जो लाइट्स होगी, और डिफरेंट वो जो डिपेंड करेगी इस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगी। तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, ठीक है। तो स्पीड किसी ज़्यादा होगी ये बता चुका, स्पीड किसी कम होगी ये भी मैं बता चुका हूँ। तो अब आ जाए ज़रा अहम बात, डू यू नो ये लाइट एयर क्या है। फिजिक्स में लाइट एयर का मतलब क्या होता है। तो लाइट एयर क्या है बेटा, एक डिस्टेंस है। लाइट एयर क्या है बेटा, इज़ द डिस्टेंस डेट लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर। जो लाइट जो है 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उसको कहते हैं बेटा लाइट एयर। तो लाइट एयर इज़ द यूनिट, लाइट एयर इज़ द डिस्टेंस डेट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। तो 1 साल में लाइट जितने मीटर ट्रैवल करेगी उसको क्या कहेंगे बेटा, लाइट एयर डिस्टेंस कहेंगे, समझ में आ रही बात। तो लाइट ट्रैवल थ्रू एट स्पेस एट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो लाइट की जो स्पीड है वो क्या है बेटा, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो हमें बताना है कि लाइट ने 1 साल में, तो हमें बताना है कि लाइट 1 साल में कितना फासला तय करती है। तो लाइट एयर क्या है बेटा, एक डिस्टेंस है जिससे हमें पता चलता है कि लाइट क्या है 1 साल में कितना फासला ट्रैवल करती है। तो हमें ये मालूम करना है क्या, कि लाइट एयर मालूम करना है। कहा गया है कैलकुलेट की लाइट एयर, लाइट एयर मालूम करें। लाइट एयर मालूम करने का मतलब क्या है कि लाइट 1 साल में कितना फासला ट्रैवल करती है ये मालूम करना है, ठीक है। और लाइट जो ट्रैवल करती है ये भी आपको बता दिया गया, एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोमीटर एंड मीटर। तो लाइट एयर क्या है बेटा, एक डिस्टेंस है जिससे हमें पता चलेगा लाइट जो है 1 साल में कितना सफ़र करती है, ठीक है। जैसे हम बाइक में अपने 1 महीने में कितना सफ़र करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 1000 किलोमीटर सफ़र करते होंगे। तो इसी तरीके जो लाइट है वो 1 साल में कितना सफ़र करती है ये मालूम हमें करना है, ठीक है। तो आज ये मालूम करते हैं किस तरीके से करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तो इधर देखिए लाइट की क्या है बेटा, किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में लाइट इतना ट्रैवल करती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा 1 साल में सेकंड कितने होते हैं, ठीक है। 1 साल में सेकंड कितने होते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। तो आप जानते हैं बेटा 1 ईयर में कितने डे होते हैं बेटा, 365 डे होते हैं, ठीक है। 365 डेज होते हैं, ये बात भी आपको क्लियर है। अब बेटा 365 डेज में, ठीक है, 365 डेज में आपके पास एक डे में होता है 24 आवर, एक डे में होता है, एक दिन में होता है 24 आवर। तो 365 डे में कितने घंटे होंगे, तो 365 डे में आपके पास जो घंटे होंगे वो होंगे बेटा आपके पास 24 आवर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो 365 में जो घंटे होते हैं वो इतने होते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 को 20 से, तो आपको पता चल जाएंगे बेटा 365 दिन में कितने घंटे होते हैं। अब आगे बात करते हैं बेटा 365 जो जितने आपके पास इतने और मौजूद है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आवर आएंगे, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई आपके पास आवर आ जाएंगे। तो बेटा इतने घंटे में कितने सेकंड, इतने घंटे में आपके पास कितने मिनट मौजूद है। तो इतने घंटे में अगर आपने मिनट मालूम करना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है इसी को फर्दर
किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 1 घंटे में होता है 60 मिनट, ठीक है। तो इतने घंटे में कितने मिनट होंगे, तो इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मिनट तक पहुँच गए, ठीक है। तो पूरे एक दिन में इतने मिनट होते हैं, एक दिन में कितने मिनट होते हैं बेटा, इतने मिनट होते हैं। अब हमें मालूम करना है बेटा एक दिन में सेकंड कितने होते हैं, तो सेकंड के लिए आपने क्या करना है बेटा, इसी को मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा, और एक और बार 60 से, एक और बार 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या है बेटा, सेकंड पता चल जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो मैं लिख देता हूँ। तो 1 ईयर में जो हमारे पास जो सेकंड की तादाद है वो इतनी है, तो 1 ईयर में बेटा इतने सेकंड मौजूद होते हैं। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 3,15,36,000 सेकंड एक साल में होते हैं। कितने सेकंड होते हैं बेटा, 3,15,36,000 सेकंड एक साल में होते हैं, ठीक है। तो अब देखें एक सेकंड में जो लाइट ट्रैवल करती है बेटा वो 3 लाख किलोमीटर करती है, ठीक है। तो इतने सेकंड में कितना किलोमीटर करेगी, तो हमें ये मालूम करना है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आज हम मालूम करते हैं किस तरीके से मालूम करना है। तो हम लिखेंगे बेटा लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है बेटा, डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब है बेटा डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था बेटा, अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है S = VT, पढ़ा है ना ये फॉर्मूला काइनेमेटिक्स में S। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर देता हूँ बेटा लाइट ईयर, ठीक है। और V के लिए जो इस्तेमाल कर देता हूँ बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट, और T जो है वो टाइम के लिए, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है हमें पता है लाइट की, वो है बेटा 300,000 किलोमीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। पर सेकंड को सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। और टाइम हमारे पास क्या है ये आप देख सकते हैं, तो टाइम मौजूद है हमारे पास 315,3600 सेकंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें बेटा सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये क्या बेटा सेकंड प्लस है और ये सेकंड माइनस इनवर्स है, ठीक है। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, और जब आप 300,000 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से, तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू हमारे पास आती है वो है बेटा 9.4608 एक्सपोनेंट 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। तो एक साल में जो लाइट जो है जो सफ़र करती है वो इतने किलोमीटर सफ़र करती है, ठीक है। और अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बेटा मीटर में, तो ये भी बहुत आसान है। इसके लिए आपने क्या करना है बेटा, ये किलो है, ठीक है। तो किलो का जो प्रीफिक्स होगा आपके पास वो होगा 10⁻3। तो देखें किस तरीके कन्वर्ट करते हैं बेटा, 9.4608 एक्सपोनेंट 10⁻12, के की जगह लिखूंगा बेटा 10⁻3, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। तो देखें बेटा 10⁻12 और 10⁻3, तो क्या होगा आपके पास 10⁻15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं, तो लिखता हूँ 9.4608 एक्सपोनेंट 15 मीटर। तो जो लाइट जो है बेटा एक साल में जो ट्रैवल करेगी वो इतने मीटर ट्रैवल करेगी मीटर में, और किलोमीटर में बेटा इतने किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करेगी। तो इस तरीके से ये सवाल हमने कर लिया। अब एक एग्जाम्पल का सवाल मौजूद है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ मौजूद है, ठीक है। ये सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड है। इस टॉपिक से रिलेटेड और बहुत सारे सवाल हैं जो आपको मिलेंगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो इस सवाल को पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें हल नहीं करवाया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको सवाल नहीं मिल पाता, तो उसको एक्सरसाइज के हेडिंग से ही करवाया, ठीक है। इस सवाल के बाद आपको जो सवाल पढ़ना है वो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा एक रूबी लेज़र है हमारे पास, तो लेज़र में देखिए लाइट एमिट होगी, जो लाइट एमिट हो रही है वो है रेड लाइट, और उसकी वेव लेंथ है बेटा 694.3। तो जो वेव लेंथ होगी बेटा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के दरमियान, तो उस वेव लेंथ की लाइट को हम देख सकते हैं। तो ये जो लाइट एमिट हो रही है उसकी वेव लेंथ है 694.3, तो इस लाइट को भी हम देख सकते हैं। तो ये सही है, इसकी वेव लेंथ है। आपसे पूछा कि बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी बताएं, तो फ्रीक्वेंसी बताना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होगा C = F लैम्डा, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, इससे आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को अरेंज करने के बाद तो मालूम करना बेटा कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी। डेटा बनाते हैं, तो डेटा में हमें क्या दिया बेटा, वेव लेंथ दिया हुआ है, तो ये क्या लिख रहा हूँ बेटा वेव लेंथ, इसका सिंबल और क्या है बेटा 694.3 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को चेंज करना है मीटर में, क्योंकि जो आपको ऐसा यूनिट है वो मीटर है। कैसे होगा चेंज, 694.3 नैनो की जगह जो प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा वो होगा 10⁻⁹, ठीक है, 10⁻⁹ मीटर। तो नैनो की जगह ये इस्तेमाल किया, ठीक है। अब इसकी थोड़ी अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो डेसिमल पॉइंट का मूव कराते हैं 1 2, क्या हो गया बेटा 6.94 एक्सपोनेंट, ठीक है, -7। क्लियर है बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। और ये क्या हो गया बेटा मीटर। तो लैम्डा को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, और उसके जो एक्सपोनेंशियल जो डेसिमल पॉइंट है इसको भी हमने मूव करवा दिया, ओके। तो लैम्डा हो गया। अच्छा,
तो देखिए बेटा इसके एक सी भी मौजूद है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है बेटा 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगी बेटा तो स्पीड ऑफ लाइट ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्लियर है? मालूम क्या करना है बेटा, फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़े, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बाय यूजिंग द फॉर्मूला C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फॉर्मूले को अरेंज कर लें, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो लैम्डा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय लैम्डा। क्लियर है? कोई मसला तो नहीं। तो अब आज वैल्यू रखते हैं, C की वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, लैम्डा की वैल्यू आपके पास मौजूद है, लैम्डा की वैल्यू क्या है 6.94, ठीक है, एक्सपोनेंट 10 की पावर -7 मीटर, ठीक है बेटा। मीटर से तो मीटर कट जाएगा, तो अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। तो मीटर को काटने के बाद आप ऊपर वाले तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे नीचे वाली वैल्यू से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 4.32 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्स, ठीक है। ये हर्ट्स कैसे आया, तो आप जानते हैं बेटा सेकंड इन्वर्स बाकी रह गया, और सेकंड इन्वर्स बराबर होता है किसके बेटा, हर्ट्स के, ठीक है। अगर आप इसको बिना ऐसे नॉर्मली करना चाहते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, तो आप डिवाइड करें 3 को डिवाइड करें 6.94 से, तो वैल्यू आएगी आपके पास 0.432, ठीक है। और उसके साथ मौजूद है बेटा एक्सपोनेंट 8, और नीचे मौजूद है एक्सपोनेंट -7। तो एक्सपोनेंट -7 जब ऊपर जाएगी तो वो हो जाएगा आपके पास 10 की पावर +7। तो इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर, बेसिस सेम है पावर ऐड, बेसिस सेम है बेटा पावर ऐड। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 10 की पावर 15। इस डेसिमल पॉइंट को आप मूव करवा दें टू द राइट, तो ये हो जाएगा 4.32 एक्सपोनेंट 14 हर्ट्स। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको समझ में आ गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।